केजे सिंह सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो इलाका है खेरसॉन का, इसको वापस पाना बड़ी उपलब्धि है यूक्रेन के लिए। हम जश्न की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त रूस का पीछे हटना और यूक्रेन की सेना का खेरसॉन के इलाके में अंदर दाखिल होना कितना बड़ा मोटिवेशन है? किस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इसका यूक्रेन पर? देखिए समैरा, जो रूसी सेना है उसमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी अब नजर आने लगी है। जो उनका हौसला है वो किसी तरीके से कमजोर हो चुका है। जब भी हम किसी लड़ाई में जाते हैं तो सिर्फ असले पे ही नहीं भरोसा करते। हमारे जो नंबर्स होते हैं, असला होता है, लेकिन उसके साथ मनोबल का होना, इच्छा शक्ति का होना, ये विश्वास होना कि हम सही एम के लिए लड़ने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसमें कहीं ना कहीं अब रूस की सैनिकों में कमी नजर आ रही है साफ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नजर आ रही है। देखिए, खेरसॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था और इस पे कब्जा करने से आप सामरिक दृष्टि से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे और वहां पर रेफरेंडम भी कराया गया था। बिल्कुल। अब वहां पीछे हटना एक बहुत मेरे लिए तो मैं तो मानूंगा ये अहम सवाल है कि क्यों मनोबल की कमी हो रही है। क्या यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्हें लगता है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं यूक्रेन में? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं समझते हैं कि यूक्रेन अलग है रूस से। क्या ये एक बड़ी वजह है? इसकी और क्या क्या वजह है, इसके बारे में बात करेंगे आलोक बंसल जी से भी, आपसे भी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, रूस के सैनिक नष्ट कर रहे हैं अपने ही टैंक। खेरसॉन छोड़कर जा रहे सैनिक नष्ट कर रहे हैं ये टैंक। इसकी जानकारी सामने आई है, वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के हाथ नहीं लगने देना चाहते अपने टैंक। वीडियो सैनिक अपने टैंक को उड़ाते हुए दिखे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बखमुख में सामने आया यूक्रेनी अटैक का वीडियो। Mi-24Bs अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी हमले का जवाब देती नजर आई यूक्रेनी सेना। किस तरह से देखिए हमले का जवाब दिया है, ये तस्वीरें सामने आई है बखमुख से। लेकिन ज़ेलेंस्की ने खेरसॉन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा है हमारी सेना ने खेरसॉन को कंट्रोल में ले लिया है। पहली बार खेरसॉन में यूक्रेन की वापसी का ऐलान किया है। हालात सामान्य होने में लगे कुछ दिन, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने, क्योंकि ये बताया गया है कि किस तरह से खेरसॉन के अलग इलाकों को ये यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी और सेना की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर माइंस लगाई हो सकती हैं, क्योंकि रूस की जो सेना वापस हटी है उसकी वजह से इस तरह की दिक्कत सामने आ सकती है। तो कुछ समय लगेगा पूरी तरह से इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन ऐलान ये कर दिया गया है कि अब पूरी तरह से यूक्रेन के कब्जे में है खेरसॉन। लेकिन आइए देखते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ खेरसॉन को लेकर कहा है। फिर से यूक्रेन का हुआ है खेरसॉन, ये ज़ेलेंस्की का पहला बयान है जो सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट खेरसॉन पहुंच गई है। शहर में फिलहाल सर्च का काम जारी है, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रूसी सैनिक कई माइंस और विस्फोटक छोड़कर गए हैं। बुनियादी चीज़ों को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है, यानी बिजली और पानी, इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं उन्हें बहाल किया जा रहा है। युद्ध की वजह से यूक्रेनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक गया था। हम यूरोपीय यूनियन के रास्ते नए विकल्प पर काम कर रहे हैं, ये भी कहा है ज़ेलेंस्की ने। खेरसॉन के लोगों ने दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इस वजह से रूस मजबूर हुआ यहां से वापस जाने के लिए। आलोक बंसल जी, ज़ेलेंस्की इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ से उन्हें वापस भेज दिया है। इसको किस तरह से देखना चाहिए? ये यूक्रेन की बड़ी जीत है, ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपनी जीत के तौर पर से पेश कर रहे हैं कि हमने मजबूर किया है उन्हें वापस जाने के लिए, या रूस ने अपने कदम पीछे खींचे हैं? कि इससे यूक्रेनी सेना और यूक्रेन के लोगों का मनोबल बहुत बड़ा है। और अगर आप देखें
कि रूस की जो सैनिक कार्रवाई थी वो पहले 24 घंटों को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद रूस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कभी भी साफ नहीं थे कि वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या था वो नहीं था। शुरू में वो कीव पे कब्जा करना चाहते थे, वो जब विफल हो गए कीव पे कब्जा करने में तो उसके बाद उनका अगला ऑब्जेक्टिव क्या था ये नहीं पता, और इसलिए वो अभी तक उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए जहां वो युद्ध अंत करना चाहे। और ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन युद्ध बढ़ता रहेगा रूस की जो स्थिति है वो कमजोर होती जाएगी। आर्थिक रूप से तो रूस कमजोर हो ही रहा है, लेकिन उनके यहाँ सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, सेना की जो संख्या है उसमें एक कमी आ रही है, जनरल मोबिलाइजेशन हो रहा है। आप जो मोबिलाइज करके ट्रुप्स को लाते हैं सेना के युद्ध के मैदान पे, उनका कमिटमेंट, उनकी प्रशिक्षण, उनका जो मनोबल है वो उस लेवल का नहीं होता जो कि एक प्रोफेशनल सोल्जर का होता है। और यही देखा जा रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की को आप चाहे जो भी कहें वो यूक्रेन के लोगों का मनोबल बढ़ाने में सक्षम रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर एक प्रखर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रवाद एक प्रश्न चिन्ह था जब ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जब यूक्रेनी राष्ट्रवाद है वो काफी एक सुदृढ़ होकर निकला है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि खेरसोन से रूस की सेना का विड्रॉल एक यूक्रेन की एक बहुत बड़ी विजय है, और ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सेना सही माने में इसका श्रेय लेना चाहिए और ले रहे। क्योंकि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर रह चुकी हूँ युद्ध के इस क्षेत्र में, और मिकोलेव और खेरसोन के बहुत करीब तक हम गए थे जब ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे। ये वो इलाका है, वहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई। यहाँ पर रूस की सिर्फ सेना मौजूद नहीं थी, रूस ने प्रशासनिक अमले में भी अपने लोगों को वहाँ भेज दिया था, यानी प्रशासन भी रूस का था, खुफिया एजेंसी के लोग वहाँ पर तैनात थे, पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद यहाँ से विड्रॉल किया है। तो ये बड़ा विड्रॉल है, ये बड़ा अहमियत रखता है इस मुद्दे पर कि किस तरह से रूस ने कदम पीछे खींचे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।